हे एवरीवन, वेलकम बैक टू एनसीईआरटी माइंड मैप एंड हाईलाइट सीरीज। आज की क्लास में हम ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस पार्ट 4 माइंड मैप बनाने वाले हैं और आज का टॉपिक है हमारा रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। तो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम होती क्या है? सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि होती क्या है। ठीक है, तो डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी। जो भी गैस, जो भी एयर आप अंदर ले रहे हो या बाहर छोड़ रहे हो या अंदर बाहर करते समय लंग्स में जो भी एयर प्रेजेंट होती है उनको हम रेस्पिरेटरी वॉल्यूम बोलते हैं। वापस बता रही हूँ, जो भी एयर आप अंदर ले रहे हो वो भी एक रेस्पिरेटरी वॉल्यूम है, जो भी एयर आप बाहर छोड़ रहे हो वो भी एक रेस्पिरेटरी वॉल्यूम है, और जो एयर अंदर रह जाती है लंग्स में उसको भी हम रेस्पिरेटरी वॉल्यूम बोलते हैं। तो ये तो होगी आपकी डेफिनेशन। उसके बाद हम थोड़े रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स देख लेते हैं जो आपकी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। तो सबसे पहला है टाइडल वॉल्यूम। हम इसको ग्राफ के थ्रू भी समझेंगे, बट जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है वो एज इट इज मैंने यहाँ पे कॉपी किया हुआ है। टाइडल वॉल्यूम क्या होती है? हेल्दी मैन कैन इंस्पायर और एक्सपायर अप्रोक्सीमेटली 6000 to 8000 ml ऑफ एयर। वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड एंड एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन। टाइडल वॉल्यूम कुछ भी नहीं है, जो आप नॉर्मल अभी बैठ के रेस्ट के टाइम पे इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन कर रहे हो उसको टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। कितनी होती है? 500 ml होती है। रीडिंग याद होनी चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी नाम में ही देखो क्या है, इंस्पिरेशन। मतलब आप क्या कर रहे हो? आप जब एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर कर, नॉर्मल इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन तो क्या हो गई तुम्हारी टाइडल वॉल्यूम हो गई। तो जब फोर्सफुली कर रहे हो ना, फोर्सफुली कर रहे हो तो उसको इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलते हैं। कितनी होती है? 2500 to 3000 होती है। कैसे याद रखना, ये देखो टाइडल वॉल्यूम 500 होती है, उसके साइड में तुम IRV लिख लो 500 into 5। ठीक है, 2500 होती है। उसके इस साइड पे तुम ERV लिख दो, दैट इज योर एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वर्ड में एक्सपायरेशन, दैट मीन्स जब आप छोड़ रहे हो बाहर तो क्या होता है? एडिशनल वॉल्यूम जो आप फोर्सफुली छोड़ रहे हो उसको एक्सपायरेशन वॉल्यूम कहते हैं, दैट इज योर 1000। इधर ही लिख देते हैं। इधर देखो 500 into 5 क्या हो गया तुम्हारा? IRV हो गया। 500 into 2 तुम्हारा क्या हो गया? ERV हो गया, दैट इज 1000। ठीक है, 100 लिखा है मैंने बट 1000 वहां लिख लेना, जगह नहीं है। ठीक है, 1000 to 1100 ml। नाउ नेक्स्ट आ गया रेसिडुअल वॉल्यूम। अब तुमने नॉर्मल एक्सपिरेशन कर लिया, नॉर्मल इंस्पिरेशन कर लिया, फोर्सफुली भी सांस ले ली, फोर्सफुली भी सांस छोड़ दी। अब ये सब करने के बाद भी जो वॉल्यूम तुम्हारे लंग्स में रह जाती है उसको रेसिडुअल, वर्ड है इंग्लिश का वर्ड है रेसिडुअल, रह जाना। ठीक है, जो वॉल्यूम लंग्स में रह जाती है उसको रेसिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं। ठीक है, ये देखो इवन आफ्टर फोर्सफुल, कितनी भी सांस छोड़ लो, कितना भी फोर्स लगा के छोड़ लो, कितना भी दम लगा लो, कुछ वॉल्यूम ऑफ एयर अंदर रहती ही है ताकि लंग्स हमारा कोलैप्स ना हो। अच्छा, इसको कौन रखता है? इसको तुम्हारे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल रखते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल रखते हैं। ये कितना होता है? ये भी 1100 से 1200 में होता है। ठीक है, अब देखो तुम ये मेजर कैसे कर सकते हो? रेस्पिरेटरी वॉल्यूम को मेजर कैसे किया जा सकता है? इसको हम मेजर कर सकते हैं एक डिवाइस से विच इज नोन एज स्पाइरोमीटर। तो स्पाइरोमीटर क्या है? ये एक डिवाइस है टू मेजर द रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। हेल्प्स इन द क्लिनिकल असेसमेंट। इसको हम क्लिनिकल असेसमेंट में यूज करते हैं लंग्स की कोई भी मिसफंक्शनिंग को चेक करने के लिए। वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व इन द ब्रीदिंग मूवमेंट कैन बी एस्टिमेटेड। तो जो भी वॉल्यूम अंदर है, बाहर है, जा रही है, जो भी है, ये सब हम स्पाइरोमीटर से कर सकते हैं चेक। लेकिन क्या चीज स्पाइरोमीटर चेक नहीं कर सकती है? रेसिडुअल वॉल्यूम। वो सिर्फ वही चेक कर सकती है जो अंदर बाहर जा रही है। तो जिसमें भी तुम्हारा रेसिडुअल वॉल्यूम आएगा वो ये चेक नहीं कर पा रही है। ठीक है, जहां पे भी जो भी कैपेसिटीज में या वॉल्यूम में रेसिडुअल वॉल्यूम है वो ये चेक नहीं कर सकती। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा माइंड मैप। इसको अगर फोटो चाहिए तो ले लेना। नेक्स्ट आते हैं हम, ये भी एज इट इज मैंने तुम्हारे टेक्स्ट बुक से कैपेसिटीज को एज इट इज कॉपी किया हुआ है। फटाफट इसको देख लेते हैं। ओके, अब कैपेसिटीज पे आते हैं। कैपेसिटीज क्या होती हैं? जब आप 1, 2, 3 पल्मोनरी वॉल्यूम को, इन शॉर्ट अगर आप पल्मोनरी वॉल्यूम्स को जोड़ते हैं तो जो बनता है उसको हम कैपेसिटी बोलते हैं। ठीक है, तो पहला वाला हम करते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या है? टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर। जो इंस्पायर कर रहा है एक नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद, आपने सांस छोड़ी और उसके बाद जितना भी सांस लिया वो क्या हो गया तुम्हारा? IC हो गया। ठीक है, IC का ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। क्या है? TV
प्लस IRV। ठीक है, ये मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में ग्राफ के थ्रू समझाऊंगी, बहुत आसानी से समझ आएगा। एक्सपायरेटरी क्या है? नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद जो भी एयर इन लिया, ठीक है, ये फॉर्मूला हम वहां तक पढ़ लेंगे। ठीक है, उसके बाद functional residual capacity, the volume of air that will remain in the lungs, normal expiration आपने कर दिया, उसके बाद जो बचा रहता है, बचा हुआ है लंग्स में, उसको फंक्शनल बोलते हैं, क्योंकि वो लंग्स के फंक्शनिंग के लिए यूज कर रहे हैं, वैसे याद रख लो ट्रिक के जैसे। ठीक है, वाइटल कैपेसिटी क्या होती है? द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर अ फोर्स्ड एक्सपायरेशन। तुमने एकदम सांस लगा के छोड़ दिया, अब कितना तो सांस ले सकते हो, वो वाइटल कैपेसिटी। जान लो उसको कैसे याद रखो कि जीने के लिए भैया सांस लेना, तुमने सांस रोक दी किसी ने, तो जब तुमने सांस लिया अचानक से, उसको वाइटल कैपेसिटी बोलते हैं। ठीक है, टोटल लंग कैपेसिटी क्या होती है? टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर एक्यूमुलेटेड इन द लंग्स एट द एंड ऑफ फोर्सफुल इंस्पायरेशन। ठीक है, आपने जितना भी टोटल है ना, टोटल हमको क्या, हमको बाहर की दुनिया से मतलब थोड़ी, हमारे लंग्स से मतलब है, तो टोटल लंग्स में जितनी भी वॉल्यूम होगी, एक फोर्सफुल लंबी सांस लेने के बाद जितना भी वॉल्यूम है लंग्स में, उसको हम बोलते हैं TLC। ठीक है, ये एज इट इज NCERT से ली है मैंने, इस पे इतना ध्यान नहीं देंगे। अब ये जो ग्राफ है ना, अच्छा ग्राफ से पहले ये देख लेते हैं, ये क्वेश्चन आया था, PYQ है ये, इसलिए जरूरी है। माइन्यूट वेंटिलेशन रेट क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ एयर इन एंड आउट पर मिनट को हम माइन्यूट वेंटिलेशन रेट बोलते हैं। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, दैट इज टाइडल वॉल्यूम इनटू ब्रीदिंग रेट। ब्रीदिंग रेट हमारी कितनी होती है? 12 to 16। आप 12 को लेकर कर सकते हो। टाइडल वॉल्यूम कितनी होती है? 500 होती है, तो 500 इंटू 12 जो भी आएगा वो आपकी रीडिंग होगी MBR में। ठीक है, एल्वियुलर वेंटिलेशन रेट, एल्वियुलर वेंटिलेशन रेट में क्या होता है? आपको एयर इन द एल्विलाई, हमने पढ़ा था कि कंडक्टिंग जोन में 150 चली जाती है और रेस्पिरेटरी जोन में 350 चली जाती है, मतलब एल्विलाई के पास सिर्फ 350 जाता है। ठीक है, तो एल्विलाई के पास जितना गया उतना इंटू ब्रीदिंग रेट। ठीक है, एयर इन द एल्विलाई 350 होती है। ठीक है, तो वही चीज मैंने लिखी है, 350 इंटू 12 इंटू 16। ये आपको याद होना चाहिए, PYQ है। अब आ जाते हैं ग्राफ्स पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी है, एक बार आपको समझ आ जाएगा तो बस कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। ठीक, अब देखो हमने क्या पढ़ना है यहाँ पे। मैम ने बोला तुमको सांस लेने के लिए, सांस लो भैया, ये तुमने इंस्पिरेशन किया और ये तुमने एक्सपिरेशन लिया, एक नॉर्मल सांस ली। ये नॉर्मल इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन को हम क्या बोलते हैं? टाइडल वॉल्यूम, नॉर्मल जो सांस ली। ठीक है, अब फिर तुमने नॉर्मल सांस ली, लेकिन नॉर्मल के साथ साथ तुमने और डीप इंस्पिरेशन कर दिया, और ज्यादा सांस ले ली। ठीक है, नॉर्मल तो लिया, और ज्यादा ले लिया। ठीक है, उसके बाद जो तुमने और ज्यादा सांस ली, उसको हम बोलते हैं IRV, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्स्ट्रा फोर्सफुली जो तुमने लिया। ठीक है, अब वापस से नीचे आ जाओ, तो ये तुम्हारा क्या है? ये तो हो गया तुम्हारा टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, टाइडल वॉल्यूम। अब इसके बाद जो तुम सांस ले रहे हो, ये तुमने नॉर्मल सांस छोड़ी टाइडल वॉल्यूम में। ठीक है, अब जो तुम फोर्सफुली सांस छोड़ रहे हो उसको ERV बोलते हैं, यही पढ़ा था ना हमने। फोर्सफुली जो हम सांस ले रहे हैं वो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, फोर्सफुली जो हम सांस छोड़ रहे हैं वो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है। ठीक है, उसके बाद छोड़ने के बाद भी हमारे लंग्स में जो कुछ बचा होता है उसको हम रेसिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं। वापस से बोल रही हूँ, देखो इधर ध्यान से, तुमने क्या किया? नॉर्मल सांस ली, उसको हम टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। ठीक है, नॉर्मल सांस लेके तुमने और फोर्सफुली सांस ली, उसको हम क्या बोलते हैं? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। फोर्सफुली सांस लेके तुमने नॉर्मल सांस छोड़ी, वो तो टाइडल वॉल्यूम हो गया। नॉर्मल सांस छोड़ने के बाद तुमने फोर्सफुली और छोड़ते जा रहे हो, एक्सपायरेशन करते जा रहे हो, वो हो गया ERV। ठीक है, ERV होने के बाद भी जो तुम्हारे लंग्स में बचा उसको क्या बोलते हैं? RV, रेसिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, तो ये तो होगी तुम्हारी सारे वॉल्यूम की। अब देखो कैपेसिटीज, क्या बोला था? कैपेसिटीज वो होती है जो वॉल्यूम को ऐड करने से बनती है। ठीक है, 2 वॉल्यूम, 3 वॉल्यूम, 4 वॉल्यूम, जो भी आप वॉल्यूम ऐड करते हो। इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, इधर देखो। तो तुम्हारा फोर्सफुली इंस्पायरेशन ये किया था हमने, IC में यही तो पढ़ा था ना, IC में यही पढ़ा था। तो IC मतलब इंस्पिरेशन से हमको मतलब है, इंस्पिरेशन मतलब ऑब्वियसली टाइडल वॉल्यूम तो होगा क्योंकि नॉर्मल इंस्पिरेशन है, और एक्स्ट्रा, तो ये IRV प्लस TV को हम IC बोलते हैं। ठीक, अब देखो टाइडल वॉल्यूम तो होगी ही, और फिर मैंने फोर्सफुल एक्सपायरेशन कर लिया ये वाला। ठीक है, तो इसको हम EC बोलते हैं, दैट इज ERV प्लस TV। अब फंक्शनल जो हमारे लंग्स को चाहिए काम करने के लिए, याद रखो। ठीक है, वो कौन सी होगी? तुम्हारी ERV, जो एकदम सांस छोड़ दिया, एकदम सांस छोड़ने के बाद भी जो वॉल्यूम बची है, रेसिडुअल वॉल्यूम, तो इन दोनों को ऐड करने से तुम्हारी FRC निकल जाएगी। ठीक, अब VC क्या होती है? VC RV को छोड़ दो,
आरवी को छोड़ दो क्योंकि वो रेसिडुअल वॉल्यूम है। वाइटल कैपेसिटी ना लंग्स की हमको जाननी है, तो आरवी को छोड़ के बाकी तीनों, दैट इज योर ईआरवी, योर टीवी एंड योर आईआरवी, इन तीनों को मिला दोगे तो वीसी बन जाता है। ठीक, फिर टीएलसी क्या है? टीएलसी तुम्हारा टोटल है। ठीक है, वो टीएलसी आया नहीं, ठीक है इधर लिख देते हैं, ये तुम्हारा टीएलसी है, ये पूरा तुम्हारा टीएलसी है। कौन कौन सा हो गया? आईआरवी हो गया, टीवी हो गया, ईआरवी हो गया एंड आरवी हो गया। ठीक है, ये चारों को मिला दिया तो ये तुम्हारी टोटल लंग कैपेसिटी निकल गई, पूरी की पूरी टीसी निकल गई। आई होप ये तुमको क्लियर होगा। फाइन, तो हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।